हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लेट अस लर्न टुगेदर। हमने लास्ट चैप्टर में और उसके लास्ट चैप्टर में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, फन विथ मैग्नेट्स। लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा। आज हम लोग फर्दर उसी को आगे सीखेंगे। हमने जाना कि मैग्नेट्स क्या होती है, ठीक है। हमने उसके यूजेस देखे, छोटे यूजेज, बड़े यूजेज। छोटे यूजेज में हमने देखा कि हमारे घर के फ्रिज से लेकर के हमारे बड़े बड़े स्क्रैप को अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह, स्क्रैप का मीन्स हुआ कि आपके कोई भी बड़ा जंक, बड़ा से बड़ा कबाड़ जिसे हम लोग स्क्रैप कहते हैं, मेटल के बेसिकली मेटल्स के होते हैं, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पिक करना, ठीक है। फिर हमने उसके कहानी समझी कि हमने हमने मेटल्स कहाँ खोजा, हमें मेटल्स कहाँ, मैग्नेट कहाँ मिले, ठीक है। मैग्नीशिया एक जगह थी चाइना में। फिर सबसे फर्स्ट में ग्रीस में पाया गया था मैग्नेट, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी आर्टिफिशियल मैग्नेट। Actually, I was reading some other journals, so I thought this is not related to what this, but no worry. We will further discussing this artificial magnet, how we are building this artificial magnet. तो artificial magnet बनता कैसे है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि artificial magnets कैसे बनाना है। मैंने आपको बताया कि आपको एक्टिविटी 1 कैसे करनी है, ठीक है। मैंने इसके पहले डिस्कस कर चुका है, तो मैं आगे फर्दर बढ़ता हूँ। फिर मैंने बताया कि आपको मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को कैसे समझना है। आप लास्ट क्लास की वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ जल्दी आपको रिकैप करवा रहा हूँ। मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने एक्टिविटी 3 किया था। मैंने आपको समझाया कि आप कैसे अपने जगह के, गांव के और शहर के मिट्टी को पहचान सकते हो कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कितनी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको समझाया कि आप एक आयरन ओर्स को ले लो एक पेज पे और इस तरीके से फैला दो और बीच में इससे मैग्नेट रख दो। देखो कि उसके दोनों पोल्स की तरफ मैग्नेट्स, जो ओट्स है, आयरन ओट्स है, उसमें चिपक जाते हैं। फिर मैंने देखा कि आप कैसे मैग्नेट की वजह से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि मैग्नेट्स के पोल्स कैसे पता करना है, क्योंकि हम लोग पोल्स पोल्स करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो आखिर है क्या और कैसे पता करना है। मैंने आपको इससे बहुत अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में समझाया है, आप उसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। मैंने आपको कंपास के बारे में बताया है कि कंपास क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब आ जाओ, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट किस तरीके से हम एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को बना सकते हैं, कैसे किसी आयरन का इस्तेमाल करके, आयरन पीस का इस्तेमाल करके हम लोग मैग्नेट्स बना सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको मैग्नेट अगर बना लिया, अगर किसी पिन को मैग्नेटाइज कर दिया, तो आखिर उससे हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कॉम्पास बनाने के लिए, ठीक है। आपको मैंने एक होममेड कंपास आपकी एक्टिविटी 6 में होममेड कंपास बनाने के लिए दिया गया है। अब आ जाइए अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, ठीक है। मैंने आपको पोल्स समझाया था। मैंने आपको पोल्स में क्या समझाया था कि अगर एक मैग्नेट ले लो तो उसके दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ और साउथ। हमने लोग इसे कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका कि मार्केट से एक मैग्नेट लेके चले आओ जिसमें ऑलरेडी नॉर्थ और पोल डिफाइंड रहेंगे, और आप ऐसा करो अपने घर में किसी जो पड़ा हुआ मैग्नेट है उसे टच करवाओ। अगर एक पोर्शन इससे चिपक जाती है तो इसका मतलब ये साउथ हुआ, अगर एक पोर्शन इसे रिपेल कर रही है तो नॉर्थ होगी, ठीक है। बस आज की एक्टिविटी इसी पर है, कुछ नहीं। हमारे पास दो नोन मैग्नेट्स है। अगर इस रेड को मैं कंसिडर कर लूँ नॉर्थ, तो इस ब्लू वाले को मैं साउथ कंसिडर करता हूँ। इसी तरीके से अगर इसे नॉर्थ तो इसे साउथ, इसे नॉर्थ तो इसे साउथ, इसे नॉर्थ तो इसे साउथ। अच्छा, अब मुझे बताना कि मैंने कैसे बताया कि अगर डिफरेंट पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ तो आपस में क्या हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जब डिफरेंट पोल हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब सेम पोल हुए तो एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, जैसे यहाँ नॉर्थ और यहाँ नॉर्थ, ठीक है। तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। बस आज का एक्सपेरिमेंट इतना ही है, इतना ही समझना है। अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन का मतलब अगर दो डिफरेंट पोल्स हैं तो उनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। और अगर पोल्स अगर सेम हुई, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, तो उसमें क्या होगा, रिपल्सन। बस। आप कभी, अभी दुर्गा पूजा आने वाली है, दिवाली है, उसके बाद आपने मार्केट में इस तरीके से कार्स देखी होंगी। हम लोग बचपन में हैं, आप भी छोटे हैं, तो आपने इस तरीके से कार्स देखे होंगी जिसके अंदर बैटरी नहीं होती, ठीक है। आप मार्केट से वैसी दो प्लास्टिक की कार खरीद लो, 5-5 रुपये या 10-10 रुपये में आती है। मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। आप इसको घर में करो, अब भाई बहन के साथ आप खेलो, इससे मज़ा आएगा।
देखो पढ़ाई को कैसे मैं इंटरेस्टिंग बनाता हूँ, आप बस देखते जाओ। आप ऐसे करो, इसमें कुछ खर्च है, आप मम्मी पापा से बोलोगे वो आपको मदद कर देते हैं, बेसिकली कर ही देंगे, कर देते हैं गार्जियन। तो आप एक 5-5 रुपए की इस तरीके से कार ले लो, जो डमी कार है, मतलब इसके अंदर ना इंजन है ना बैटरी ऑपरेटेड है, मतलब खिलौने वाली गाड़ी। ठीक है, उसके ऊपर में इस तरीके से एक मैग्नेट को पेस्ट कर दो। ठीक है, कर दिया पेस्ट, रस्सी से बांध दो या ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लो। अब क्या करो, अब इसे गौर से देखो, इसका एक टिप क्या है, तो आप बोलोगे सर साउथ, कैसे पता चलेगा? तो मैंने मार्केट से इसी तरीके के मैग्नेट्स ही खरीदे जो नॉर्थ और साउथ हो। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये नॉर्थ है और एक साउथ है, इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो मुझे यहाँ सोचना नहीं है। आप मार्केट से मांगोगे वो इसी तरीके से देते ही हैं, नहीं तो मैंने आपको पता लगाने का तरीका तरीका बता ही दिया है। ठीक है, तो अब ये नॉर्थ साउथ है और एक नॉर्थ, तो ये दोनों गाड़ियाँ क्या होंगी, आपस में चिपक जाएंगी। अब क्या करो कि इस गाड़ी को नॉर्थ एज इट इज रखो या इस गाड़ी को घुमा दो, एक गाड़ी का पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। देखो गौर से देखो, इस ब्लू वाली कार में पोल किधर है, साउथ इस साइड में है। अब यहाँ साउथ कहाँ चला गया, इस साइड में आ गया। ठीक है, इसका मतलब मैंने इस कार की पोजीशन चेंज कर दी, इसके हेडलाइट इस साइड थी, मैंने इस साइड कर ली। ठीक है, अब आप गौर से देखो, अब ये दोनों टिप क्या हो गए, नॉर्थ और नॉर्थ। अब ये क्या हो गए, एक दूसरे से दूर भागेंगे। बस इतना समझ गए, ये एक्सपेरिमेंट आपका ओवर। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। फ्रंट ऑफ ए कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी, जरा कार्स को देख लो, फ्रंट ऑफ कार ए एंड फ्रंट ऑफ कार बी फर्स्ट पोजीशन में क्या हुआ, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक का क्या है पोजीशन है साउथ और दूसरे की क्या है नॉर्थ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एक दूसरे के टुवार्ड्स, मूव टुवार्ड्स, एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से रियर ऑफ कार ए, रियर का मतलब बैक साइड, या ये इस वाले पोर्शन, तो रियर ऑफ ये वाला पोर्शन। ठीक है, द रियर ऑफ कार ए फेसिंग एंड द फ्रंट ऑफ बी, इसका मतलब इसका रियर और इसका फ्रंट जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, तो ए यहाँ पे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक मैंने बता दिया, दो मैंने बता दिया, मैं आपको तीसरा भी बता देता हूँ, और आप फोर्थ ट्राई करोगे। आप कमेंट सेक्शन में फोर्थ लिख के और इसका आंसर लिखना, मैं आपको हिंट कर दूंगा, फिर भी आप समझ जाओगे। ठीक ना, कार ए प्लेस बिहाइंड कार बी, गौर से देखो इसको, कार ए है, ठीक है, इसको मैंने कार बी के पीछे प्लेस कर दिया। इसमें क्या है कि इसका साउथ है, इसका क्या हो गया नॉर्थ, तो क्या हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के तरफ चले जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, मूव टुवार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, अगर आप समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो अब मैं इसे समझा ही देता हूँ। मैंने सोचा था कि लास्ट में इसको समझाऊंगा, लेकिन आप समझ ही जाओ। तो हमने एक इस एक्सपेरिमेंट को किया, बहुत मज़ा आया। कैसे किया, हमें पोल्स के बारे में पता था, इसमें फंडा कुछ नहीं है, आप आम भाषा में समझो। फंडा इसमें कुछ नहीं है, फंडा इसमें बस यही है कि जो भी मैग्नेट्स, अगर उनके पोल्स एक तरीके से होंगे, जैसे कि या तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर दोनों के पोजीशन जो पोल से डिफरेंट हुए तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बस आपको बस इतना ही याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इस मैग्नेट चैप्टर में। पोल्स और रिपल्सन और अट्रैक्शन, बस इतना याद है, गुड। चलो अब आ जाओ यहाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी पटाखे जलाते हैं तो बोला जाता है कि भाई पटाखे दूर से जलाओ, तो ये इसे क्वेश्चन कहा गया है कि हमें क्या नहीं करना है। तो कभी भी मैग्नेट को गर्म नहीं करना है, इसे पीटना नहीं हथौड़ी से या किसी बड़े जगह से, ऊंची जगह से इसे छोड़ना नहीं। देखो, इसे कभी जलाना नहीं है, इसे हथौड़ी से कभी पीटना नहीं या इसके ऊपर से छोड़ना नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है। अब मैग्नेट तो समझ में आया, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है तो समझो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा बताया होगा, लेकिन आप फिर भी इसे एक बार और समझ लो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में है कि आयरन के कुछ खासियत है। कैसे खासियत है, जैसे एक आयरन है, सॉरी मैग्नेट के कुछ खासियत है, जैसे कि उसके दो पोल्स होते हैं। ठीक है, वो आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है।
ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने उसे हीट कर दिया, तो अब वो मैग्नेट बचेगा ही नहीं। वो एक मामूली सा पत्थर बन के रह जाएगा जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। तो उसे जलाना नहीं है, उसे पीटना नहीं है, उसे ऊपर जगह से गिराना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद मान लो कि आपके घर आपके पास बहुत सारे मैग्नेट्स हैं, कुछ मैग्नेट्स पावरफुल है, कुछ कम पावर के हैं। तो इसमें क्या है कि मैग्नेट अपने प्रॉपर्टी भी लूज कर जाते हैं। कभी कभी जो बल्कि मैग्नेट है या पावरफुल मैग्नेट है, वो छोटे मैग्नेट के पावर को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको ये जानना है कि उसे दूर रखने के लिए जैसे इस तरीके से उससे सेपरेट करना है। तो मान लो दो मैग्नेट है इस तरीके से, तो उससे उसके बीच में इसे वुडन लकड़ी के गत्ते लगा दिए, बीच में दोनों मैग्नेट अलग अलग हो गए। तो इस तरीके से आप जैसे इसे हॉर्स शू मैग्नेट कहा गया है। हॉर्स शू क्यों? कि घोड़े के पैर की तरह है। अगर आपने गाय या घोड़े देखे, उनके पैर इसी तरीके से होते हैं। तो उसे इस तरीके से सेपरेट करने के लिए बस। ठीक है। और एक बात, किसी भी अपने अप्लायंस हो जैसे कि मोबाइल, अभी के समय में सिर्फ आपके हाथ में एक ही अप्लायंस है, वो है मोबाइल। आपके घर में अगर माइक्रोवेव ओवन है, गलती से भी उसमें मैग्नेट मत रख देना, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। पहले बता देता हूँ। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बीच में या उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे मैग्नेट को नहीं यूज करना है। ठीक है। कोई आपसे पूछे क्यों, सीधा एक ही चीज बताना है कि मैग्नेट के पास, देख लो। चलो जब बात निकली है तो मैं समझा ही देता हूँ। देखो, ये मैग्नेट है। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें एट्रैक्शन और रिपल्सन होता क्यों क्यों है। ठीक है। तो देखो, इसके अंदर गौर से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आपको आगे के हायर क्लासेस में भी काम आएगा, और सिर्फ इसको ही नहीं, पूरे चैप्टर को समझने में आपको काम आती है। ठीक है। तो गौर से देखो, ए है नॉर्थ और ए है साउथ। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, अब पूछो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैं वो समझाऊंगा। पहले ही आप ये देख लो जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से निकलती है और इसमें इंटर कर जाती है। अब पूछोगे सर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, समझाता हूँ, रुक जाओ। समझो पहले, देखो, सिर्फ देखते जाओ, मैं समझाते जाता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकली और यहाँ इंटर कर गई। तो सर ये क्या है? हम लोग अर्थ पर रहते हैं, थोड़ा सा गोल बनना था लेकिन गोल नहीं बन रहा है, आप समझो कि ये अर्थ ही है। ठीक है। यहाँ एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इतना जानते हो कि हमारे अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है। तो यहाँ से जो अर्थ स्पिन करती है, किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो एक तरीके से एक ओहरा बनाते चले जाती है। ठीक है, इस तरीके से एक ओहरा है। ठीक है। ओहरा का मतलब एक जोन है जहाँ से एक फील्ड निकलती है। किसके चलते? रिवॉल्यूशन के चलते, जो जो सन के इर्द गिर्द घूम रही है। कारण क्या है कि यहाँ एक फील्ड तैयार हो जाती है। फील्ड का मतलब क्या है? उसमें एक पावर आता है। वो पावर क्या है और पावर क्यों है? इससे ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। बस, कोई भी चीज़ बहुत तेज़ी से अगर घूम रही है तो उसके अंदर एक पावर जनरेट हो जाती है। तो मैग्नेट में एक प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेट प्रॉपर्टी क्या है कि इसके एक तरफ से फील्ड निकल के दूसरी तरफ चली जाती है, फिर एक तरफ से फील्ड निकल के दूसरी तरफ चली जाती है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब आयरन ओर्स होते हैं वो इसके पोल्स की तरफ ज़्यादा चिपकते हैं। कारण कारण यही है, समझ लीजिए। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकली और इसमें इंटर कर गई। मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, इसका एनर्जी एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ इसमें चला जाता है, और अंदर में उल्टा होता है। बाहर में नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, गौर से देखिए, नॉर्थ से निकली साउथ में गई। और यहाँ के अंदर में क्या है कि उल्टा है, यहाँ साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। चलो उतना डिटेल में ना जाते हुए आप बस इतना समझो कि किसी भी मैग्नेट में इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ में इंटर कर जाती है। ठीक है। बस यही फंडा है, आपको यही याद रखना है। इसी के कारण ही सारा खेल है। जैसे कि अगर आपने इसे हिट कर दिया तो ये प्रॉपर्टी लूज कर जाएगी, ये इधर से नॉर्थ पोल से ये इसके मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ही नहीं, तो मैग्नेट का कोई मतलब नहीं है। अगर इसको आपने सही तरीके से प्रिजर्व नहीं किया तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कट करते 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 धीरे धीरे वो उसका इंटेंसिटी या अपना पावर लूज कर जाएगी। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में आपके टीवी, मोबाइल या कोई भी अप्लायंस आता है तो उसको डिस्टर्ब करेगी, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। कुछ देर तक तो ये बर्दाश्त करेगी, उसके बाद समझ जाओ कि ये आपके इस मशीन को ख़राब कर देगा।
ठीक है, इसीलिए कभी भी टीवी हो, आपके फ्रिज हो, या इस तरीके से हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो मैग्नेट होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मैग्नेट नहीं दिया जाता है। ठीक है, और उसके इर्द गिर्द भी मैग्नेट को नहीं छोड़ा जाता है। तो मैंने आपको जो फंडा समझाया है इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए तो ये चैप्टर आपके लिए समझ जाओ कि कुछ नहीं था। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ। मैग्नेटाइट क्या है? एक नेचुरल मैग्नेट है। कहाँ पाया गया था? जर्मनी और चाइना, दोनों जगह आप कर सकते हो। बेसिकली आपके शायद ग्रीस में ही पाया गया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक ना? तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट अट्रैक्ट्स मटेरियल्स लाइक, मैग्नेट अपने आप की तरफ खींचते हैं कौन से मटेरियल को? मैग्नेटिक मटेरियल को। ठीक है, जैसे कि आयरन, कोबाल, निकेल। ठीक है, चलिए। ठीक है, उसके बाद मटेरियल आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में आ गए। मैं कैसे इन्हें पहचाना है मैंने आपको तरीका बता दिया है। आप अपने मैग्नेट को सब जगह सभी जगह चिपका चिपका के आपको देखना है। ईच मैग्नेट है टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अवे ऑलवेज अलाइन टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैंने आपको ये भी बताया कि आप एक मैग्नेट लो और वो ऑलरेडी नॉर्थ साउथ में है, अब इसे बीच से टांग दो कहीं भी फ्रीली मूव करने के लिए, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही फेस करेंगे। अगर उस पर मेंशन्ड है नॉर्थ साउथ तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप एक दो बार एक्सपेरिमेंट करोगे, आपको मैंने बता दिया है कि आपको पहचानना है कैसा है। ठीक है, अपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वही इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाओ कि जब भी अगर कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, फिर साउथ पोल नॉर्थ पोल, अब यहाँ क्या हो गया कि साउथ साउथ एक तरफ, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कभी भी जब सेम पोल एक तरफ होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, चलो अब आपके सबसे फेवरेट सेक्शन, आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैं आपको समझाते चले जाता हूँ और आप इसको समझते चले जाओगे। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड ऑफ डिफरेंट शेप। मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल मैग्नेट तरीके तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से आपका सबसे फेमस है बार मैग्नेट, तो आप यहाँ लिखोगे बार मैग्नेट। आप यहाँ लिख सकते हो हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू का मतलब घोड़े के पैर के तरीके से। ठीक है, और एक आप कर दो सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कर सकते हो, रेक्टेंगल कर सकते हो, ऐसा कोई आर्टिफिशियल डंबल साइज कर सकते हो, ऐसा कोई श्योर नहीं, मतलब आप किसी भी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ बार मैग्नेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपका हॉर्स शू मैग्नेट इस्तेमाल होता है, और डंबल कर सकते हो, सिलेंड्रिकल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आ जाओ। मटेरियल विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अभी भी हम लोगों ने पढ़ा। पेपर्स आर नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल। इन ओल्डेस्ट डेज सेलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ सस्पेंडिंग ए पीस ऑफ मैग्नेट। अभी भी मैंने बताया कि मैग्नेट को अगर बीच से लटका दो एकदम, और मान लो कि उसे मैंने पहले से ही नॉर्थ साउथ लिख दिया है, अब उसे बीच में टांग दो, देखोगे कि कैसे नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ चला जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे। बस यही समझना है कि हमेशा उल्टा होगा, नॉर्थ की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन नहीं होगी। ये बात समझने के लिए ही पूरा चैप्टर है। ऐसा नहीं आप समझोगे कि जैसे इधर नॉर्थ है ना, तो ये नॉर्थ की तरफ फेस करेगी, नहीं, ये साउथ की तरफ फेस करेगी क्योंकि साउथ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ए मैग्नेट ऑलवेज हैज टू पोल्स। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कभी भी आप मैग्नेट में ईस्ट और वेस्ट नहीं देखोगे, चार पोल्स नहीं देखोगे, हमेशा दो पोल्स, चाहे जिस भी हालत में हो। गोल मैग्नेट है, उसमें भी वो नॉर्थ और साउथ बना ही लेगा। कभी इस तरीके से नहीं कि गोल है तो थोड़ा सा मान लो कि इधर नॉर्थ आ जाए, ये सब नहीं, एकदम नहीं। कोई भी आपसे पूछे गोल है, रेक्टेंगल है, आरा तिरछा है मैग्नेट, वहाँ वो कोई ना कोई पोर्शन किसी तरीके से वो बीच में पार्टीशन कर लेंगे और नॉर्थ साउथ बना ही लेंगे। इसके अलावा कोई भी पोल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, ट्रू फॉल्स। ए सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल, पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ भी कोई भी दुनिया का कोई भी मैग्नेट बिना दो पोल के एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हमेशा जब भी बनेंगे तो नॉर्थ और साउथ होंगे ही होंगे, इसलिए ये आपका फॉल्स हो जाता है एकदम। देखते हैं साथ। आर्टिफिशियल मैग्नेट है वेयर डिस्कवर इन ग्रीस, हाँ, आर्टिफिशियल मैग्नेट को ग्रीस में ही बनाया गया था। मैंने आपको बताया था कि चाइना में हमारे जो मैग्नेट मिले थे वो हमारे कौन से थे,
नेचुरल मैग्नेट थे, और ग्रीस में क्या थे, आर्टिफिशियल मैग्नेट थे। अगर इसके पहले मैंने मान लो कि गलती से बता दिया ये ग्रीस में थे, नहीं, आर्टिफिशियल ग्रीस में बनाया। उसके पहले नेचुरल थे और चाइना में पाया गया था। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, एकदम गुड। सिमिलर पोल जैसे ही हुए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे साउथ साउथ अगर है, नॉर्थ नॉर्थ है, तो वो रिपेल करते हैं। ठीक है। मैक्सिमम आयरन फीलिंग स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट्स ब्राउट नियर। ठीक है। तो फोर्थ पे क्या है, मैक्सिमम आयरन फीलिंग, कभी भी जब ओर्स आयरन ओर हो, आयरन का ओर्स का मतलब है कि आयरन का जंग, ठीक है, वो हमेशा आपके दोनों पोल्स पर ज़्यादा चिपकेंगे, ना कि बीच में, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये तो आंख बंद करके यस। ठीक है। ए कंपास कैन बी यूज्ड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन विथ एनी प्लेस। देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अगर मुझे ये बता दो, जरा गौर से ये समझना क्या, इसीलिए मैं एनसीईआरटी का फ़ैन हूँ। आपको एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा भी रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बातें कुछ और है। आप समझो इस चीज़ को। अगर मुझे पता है कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या मुझे ईस्ट के बारे में नहीं पता चल जाएगा? क्या मुझे वेस्ट के बारे में नहीं पता चल जाएगा? तो एक कंपास कैन यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एकदम ट्रू होगा, इसमें कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर मुझे नॉर्थ पता चल जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ ईस्ट है उसके, जैसे ये ईस्ट है अगर, तो उसके राइट साइड में साउथ होगा ही होगा, उसके लेफ्ट साइड में नॉर्थ होगा ही होगा। ठीक है। तो अगर मुझे पता है कि मुझे नॉर्थ और साउथ मिल गया है, तो नॉर्थ के भी तो राइट में ईस्ट कंपलसरी हो गया। ठीक है। तो आपको ये सोचना ही नहीं है इसमें कि ये, मुझे जैसे ही एक डायरेक्शन पता चल गया, मैं ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट पता कर लूंगा। तो ये आपका ट्रिकी क्वेश्चन था, आप इसे गौर से समझो। हमेशा कंपास में दिखाया गया कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बतला है, तो अरे भाई, जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बतलाया तो क्या ईस्ट वेस्ट पता नहीं चलेगा? एकदम पता चल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट ही होता है। ठीक है। ये रबड़ इज मैग्नेटिक मटेरियल, सच पूछो तो ये आंसर तो मैं दे देता, लेकिन ये आपको बताना है। ठीक है। थोड़ा सा सोचना इसके बारे में, नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नहीं तो मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप दें। ठीक है। मैंने इतना मेहनत किया है तो कोशिश तो करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा हो। बस मुझे ये बता देना कि रबर मैग्नेटिक है कि नहीं। ठीक है। और देखता हूँ कि इस बार कौन बताता है। ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 3। इट वॉज ऑब्जर्व दैट पेंसिल शार्पनर गेट अट्रैक्टेड टू, अच्छा, मैं ये क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा हूँ, आप बस मुझे आंख बंद करके मुझे इसका आंसर चाहिए। एक शॉर्पनर है आपके पास। अच्छा मुझे ये बताओ कि शॉर्पनर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? पेंसिल को शॉर्प करने के लिए। और शार्प का मतलब क्या होता है? छीलना। और छीलने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ? आयरन का। तो क्या आयरन मैग्नेट से चिपकेगा नहीं? तो बोलोगे यस। तो बस आपको उस मटेरियल का नाम बता देना है कि यस, द मटेरियल माइट हैव बीन यूज्ड इन दैट पार्ट इज कॉल्ड आयरन। आयरन है और ये आराम से ही चिपक जाएगी उसमें। ठीक है। तो ये हो गया आयरन, चिपक जाएगी, गुड। चलो, अब फॉलोइंग वन शो द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द वन पोल। जैसे मुझे ये बताओ, जब क्या नॉर्थ नॉर्थ एक साथ रहेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? ऑब्वियस है, रिपल्सन। कभी भी एक ही तरीके के दो पोल होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन। अच्छा, अट्रैक्शन कब होगा? दुनिया में अट्रैक्शन तब होगा जब नॉर्थ साउथ होंगे। जब नॉर्थ साउथ होंगे वहाँ आंख बंद करके क्या करना है? अट्रैक्शन लिखना है। और रिपल्सन कब हो रहा है भाई? मन तो कर रहा है कि छोड़ दूं, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ। ये आपको बताना चाहिए था, लेकिन चलो बता ही दे रहा हूँ, जब सब बता रहा हूँ तो। हमेशा जब नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपल्सन, उसी तरीके से जब साउथ साउथ भी होगा तो भी तो रिपल्सन। ठीक है। मैं चाहता तो ये छोड़ देता, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि सब बोलोगे सर आप मुझ हमें ऊपर छोड़ देते हो, लेकिन नहीं, मैं बता देता हूँ, आपको मदद कर रहा हूँ। आप इसे अच्छे तरीके से समझ के और तब अपने तरीके से इसका आंसर लिखना है। ठीक है। अब आ जाइए, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। आपको इसमें मैंने बार बार यही बताया कि हमेशा मैग्नेट के प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसके दो पोल्स होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं आपको जो फंडा फंडा जो ये है वो बता देता हूँ। मैग्नेट के हमेशा ही दो पोल्स होते हैं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो गया। ठीक है, कि मैग्नेट हैव ऑलवेज टू पोल्स। ठीक है। उसके बाद आप ये कर दो कि जब भी लाइक पोल होंगे एक साथ तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ साउथ साउथ है तो एक दूसरे को रिपेल करना है। उसी तरीके से अगर नॉर्थ नॉर्थ साउथ होते तो क्या होते? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे लिख देना है कि इट हैज, इफ like poles then repulsion, if dis if
मतलब आप कह सकते हो कि अनलाइक पोल्स, या वैसे सेंटेंस में अनलाइक पोल्स ही सेट कर रहा है तो आप लिख दो कि अनलाइक पोल्स रिपेल अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, सॉरी क्या हो रहा है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल रिपेल ईच अदर, ठीक है। वेयर आर द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड, हमेशा दुनिया में कोई भी पूछे कि बार मैग्नेट में पोल्स कहाँ होते हैं तो हमेशा इसके टिप पे होते हैं, हमेशा इसके इंड्स पे होते हैं, देखो। और ऐसा क्यों होते हैं मैंने आपको अभी भी बताया कि बार मैग्नेट, इससे बार मैग्नेट कहा गया, बार का मतलब चोको बार, जो आप चॉकलेट खाते हो, चोको बार खाते हो आइसक्रीम, उसे ही बार मैग्नेट कहते हैं, चोको बार, बार याद हो गया। बार मैग्नेट इस तरीके से, बार का मतलब ही होता है बड़ा सा स्टिक टाइप का, ठीक है। तो ये हो गया चोको, आपका चोको बार, तो ये हो गया बार मैग्नेट। तो हमेशा क्या होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकले और यहाँ अंदर अंदर चला गया, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला और यहाँ अंदर चला गया, ठीक है। इसीलिए जो बार मैग्नेट के पोल कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा उसके इंड्स पे, हमेशा उसके इंड्स पे, ठीक है। इसका बस एक लाइन में ऐसा लिख दो, इंड्स पे। ए बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग इन टू इंडिकेट द पोल, हाउ डिड यू फाइंड विच, इसका मैंने दो तरीके बताया है, आपको जो अच्छा लगता है वो तरीका बता सकते हो। सबसे पहले कि आप बार मैग्नेट ले लो, बुकिंग का तरीका आप करना, मैं बुक को ही रिकमेंड करूँगा, और उसको लटका दो, ठीक है। देखोगे कि जो पोर्शन है, नॉर्थ वाला पोर्शन, वो नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है, झुक जाएगा, सॉरी नॉर्थ का पोर्शन साउथ की तरफ झुकेगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि वो पोर्शन नॉर्थ है। उसी तरीके से थोड़ा सा अब इस रस्सी को थोड़ा सा यहाँ लटका दो, इसका पोर्शन साउथ की तरफ चला गया, इसका मतलब ये पोर्शन नॉर्थ है। इस तरीके से हमें एक बार मैग्नेट का डायरेक्शन पता चलता है। आप इसे लैंग्वेज में लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे तो मुझे बता देना, मैं कमेंट पे उसको टाइप कर लूँगा, ठीक है। वैसे मैंने समझा दिया है, अब लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि बार मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड थ्रू ए थ्रेड, the north portion aligned towards south and the south portion aligned towards north, so we can find that north and south direction pulls easily, ठीक है। you are given iron strip, how do you make it magnet, ये आपके बुक का एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये एक्सपेरिमेंट नंबर मुझे पता नहीं, लेकिन आप देख लेना किस तरीके से आप खुद का अपना मैग्नेट बना सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ का आंसर आपके उसी हाउ टू मेक मैग्नेट मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। तो होप कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ जाओगे। हाउ ए कंपास यूज टू फाइंड अ डायरेक्शन, मतलब ये मैंने जिसमें से आया उसमें से ही बता रहा हूँ कि एक कंपास है, ठीक है। उसमें क्या है कि एक पतला सा मैग्नेट हल्का सा लगा हुआ है, उसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है इस तरीके से, और नीचे उस पर कांटी दे के ठोक दिया। अब ये भाई क्या होंगे, हमारे ये जो पोल्स हैं वो बताएंगे कि भाई इधर नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, और इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ हो गया। जब मुझे नॉर्थ पता चल गया, साउथ पता चल गया, इसका मतलब कि इधर ईस्ट होनी चाहिए और इधर वेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ के राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है, ईस्ट के राइट साइड में हमेशा साउथ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंपास वर्क करता है। लैंग्वेज बोलोगे तो मैं लैंग्वेज भी समझा देता हूँ कि, अरे लैंग्वेज समझाना क्यों है आपकी, ये तो पूरा का पूरा मैंने चिपका ही दिया है, देख लो, देख लो। अ कंपास इज, लिख लेना, ए कंपास इज यूजुअली ए स्मॉल बॉक्स विथ ए ग्लास कवर ऑन इट, ठीक है। ए मैग्नेटाइज्ड निडल इज पाइवोटेड, पाइवोटेड मतलब कांटी ठोका हुआ, निडल मतलब कील, ठीक है। इज इनसाइड अ बॉक्स विच कैन बी रोटेट फ्रीली, इसके अंदर एक बड़ा सा कील लगा हुआ है, उसको एक स्प्रिंग के थ्रू उसमें कांटे के देके उसको ठोक दिया गया है, लेकिन ये हमेशा मूव करता है, इस तरीके से नहीं कि उसको फिक्स कर दिया गया हो, ठीक है। तो हमेशा मूवेबल है। द कंपास इज देन रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क ऑन द डायल आर टू एंड्स ऑफ द निडल, मतलब जब तक ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पर फिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक ये घूमता रहेगा, स्विंग करता रहेगा, घूमता रहेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और एक बार जाके यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। चलो, तो होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक समझ गए हो। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझा देता हूँ, है तो इजी लेकिन थोड़ा सा ये समझने वाला है, ठीक है। गौर से समझना, ये समझ गए तो समझ लो कि पूरा चैप्टर समझ लिया आपने, ठीक है। मैं इस लास्ट वाले को नहीं किसको छोड़ूंगा,
इसको छोड़ दूंगा। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं सब बताने लग जाऊंगा तो आप मेहनत करना बंद कर दोगे। तो एक मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, बाकी सब मुझे कर देना। वैसे मैं लास्ट वाला भी क्यों छोड़ ही रहा हूँ, आपको तो ऑप्शन से पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप ही समझ जाओ। बोट, दो बोट्स हैं, ठीक ना? देख लो, हम बोट्स भी, मैंने गलत बना दिया। बोट को बोट के तरीके बनाता हूँ, ये ध्यान से समझना। देखो, इस तरीके से बोट्स हैं, ठीक है। इधर मान लो कि मैंने एक बड़ा सा मैग्नेट रख दिया इसके अंदर, ठीक है। एक पर लिख दिया नॉर्थ और एक पर लिख दिया साउथ। एक बोट और ले लिया मैंने, ये सब पानी पर है, ठीक ना? पानी बना देता तो रंगीन बना देता हूँ। कलर कैसे चेंज करते हैं? कलर ब्लू, पानी कैसा होता है भाई? अच्छा ठीक, पानी ये हो गया, ठीक है। चलिए भाई, मैंने पानी बनाया है, देखो मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग के लिए, ठीक है, हंसना मत। अब ये आ जाओ, ये है, मान लो कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, फिर हम लोग इसे पोजीशन चेंज कर देंगे, ठीक ना? चलो, अब इसको नामकरण कर दिया जाए। ए हो गया ए, और ये हो गई बी, ठीक है। चलो, अब समझाता हूँ। बोट गेट अट्रैक्टेड, रुक जा भाई, भाग कहाँ रहा है? हम्म, चलो, बोट गेट, तेरी जादू मत करो भाई। चलो, बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। देख लो, एक बोट है, मान लो कि मैंने इसमें मैग्नेट रख दिया है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ए मैग्नेट वाज brought from different direction of the boat, a toy boat that has been floating in the water tub after एक्चुअली थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, इसमें मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेट नहीं बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज कर दिया इन लोगों ने। चलो, तो ये मैग्नेट आपका एक बोट हो गया, ठीक है। चलो, कलर बदल देता हूँ। अ बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट, एक मैग्नेट ले लो भाई। कब? जब बोट मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए होंगे। इसका आंसर इसके हो गया, ठीक है। चलिए, इसको तो मैं छोड़ने वाला था, लेकिन अब छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अब ये तो एक छोड़ना तो पाप हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाता है, कैसे समझो। ए बोट इज नॉट अफेक्टेड बाई ए मैग्नेट। मान लो एक बोट है, मान लो बोट बी है, इसको मैंने मैग्नेट इधर से चिपका रहा हूँ, इधर नॉर्थ और साउथ देके, इसमें चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब किस चीज़ से बन सकता है? वुड से, ठीक है। वुड क्या हो गए? हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गए, तो इसे नहीं चिपक रही है। चलो, बोट मूव टुवर्ड द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ब्रॉट नियर इट्स हेड। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर कोई, मैंने नॉर्थ की तरफ उस, अब अच्छा, अब यहाँ पर एक मैग्नेट है, सॉरी यार इतना लंबा कैसे हो रहा है, रुक जा, भाग मत, आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट नॉर्थ है, ठीक है, एक साउथ है। बोट मूव्स टुवर्ड द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट ब्रॉट नियर टू द। अच्छा, ये बताओ कि अगर ये मैग्नेट है और एक बोट है, एक दूसरे की तरफ चिपकते चले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये फिटिंग मैग्नेट, बोट इज फिटेड विद मैग्नेट विथ साउथ पोल डायरेक्शन, ये इसके साथ मिक्स मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ अपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। बोट्स मूव्स अवे, अवे जैसे ही हुआ, इसका मतलब ये साउथ, ये पोल तो आपका साउथ था, एक पोल आपका इसमें मतलब ये नॉर्थ है, ठीक है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन। और लास्ट बच गया कि बोट फॉर टुवर्ड्स विदाउट चेंजिंग, मतलब वो बोट है स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ। बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अच्छा, मान लो कि एक बोट है जो विदाउट डायरेक्शन चेंज किए हुए बढ़ते चली जा रही है, मतलब बोट है स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। तो इसका लास्ट वाले का इसके साथ मिल गया। होप कि मैंने ये सारे आपके चैप्टर के सवाल और जवाब दे दिए हूँ, ठीक है। चलो, बाय।